मोअज़्ज़ज़ सफ़ीर पाकिस्तान, इधर हमारे बीच में बैठे हुए बच्चे, प्यारे बच्चे, बहुत खुशी है कि नई नस्ल की नुमाइंदगी भी है हमारे बीच में। मुहतरम ख़वातीन और हज़रात, बहनों और भाइयों, उम्मीद है मैंने किसी को भूला तो नहीं। कुछ लोग मुझको जानते हैं, आप लोगों में से हम लोग उपसाला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और हम हिंदी पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ संस्कृत भी है, कल्चरल हिस्ट्री भी है, इस तरह की कई चीज़ें हैं, उर्दू भी है, इब्तदाई उर्दू कम से कम मैं उसके आगे बढ़ाना भी चाहता हूँ और HEC से बात भी होती है। शायद किसी वक्त हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से होता है दूसरे मुल्कों में एक बात है, अगर बन जा सकता है तो बहुत अच्छा होगा, पर इसके बारे में अलग से बात करेंगे। हाँ, उर्दू हर कोई सीख सकता है और मैं चाहूँगा या नहीं, मैं एक जिस तरह से पंजाबी में कहा जाता है एक नमूना हूँ कि लोग सीख सकते हैं थोड़ी सी। हाँ, कलंदरी चाहिए इसके लिए, कलंदरी बहुत अहम है इस दुनिया में, है ना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तरक्की नहीं होती है इस कलंदरी के बिना, कुछ पागलपन सा है ना, ये भी चाहिए। लेकिन मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं भी मुहाजिर, हम सब हैं, मैं भी, कुछ लोग आप लोगों में से कुछ लोग मुझको जानते हैं, मैं शुरू से जर्मनी से हूँ, अभी 2010 से मैं यहाँ हूँ स्वीडन में, और मेरे साथ भी वो सवाल मेरे सामने है कि वतन अव्वल कौन सा है, वतन इंसानी कौन सा है, और मेरी पहचान आखिर में क्या है इस बीच में हमारी। मैं भी ये भी महसूस करता हूँ, जो आप भी महसूस करते होंगे कि हमारे दोस्त, हमारे जहाँ से मैं आया हूँ शुरू में, वे लोग कहते हैं आप तो स्वीडिश हो गए, आपका वो सोचने का तरीका अलग हो गया वगैरह, और यहाँ के लोग कहते हैं आप जर्मन हैं। इसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन ग्लोबल विलेज का मतलब तो यही है, हमारी पहचान के पीछे वो सवाल है, वो एक सवाल है, पहचान आखिर में क्या है। और जब हम उर्दू के मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, खासकर यहाँ स्कैंडिनेविया में, तो हमको ये भी देखना है ना, नया नस्लें इनके सामने, अभी इसके बारे में बात हो चुकी है ना, वतन अव्वल कौन सा है आखिर में ना, और वो उर्दू का मुस्तकबिल हमको थोड़ा सा पहचान के सवाल से थोड़ा सा खींचना है। जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ जो हमारे क्लासों में बैठते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके के लोग हैं, कुछ तो है पाकिस्तान से, इनके वालिदैन पाकिस्तान से आए हैं, अपनी पहचान की खोज में आते हैं उर्दू सीखने के लिए, पर कुछ लोगों का कोई गर्लफ्रेंड वहाँ से आई है या बॉयफ्रेंड हो, वो भी है। कुछ लोगों को कुछ दिलचस्पी है, अपनी तरफ से सीखना चाहते हैं, कुछ लोगों को ज़ुबान में दिलचस्पी है, कुछ लोग बीच में एक दो तो होंगे जिसने इस्लाम को कबूल किया, ऐसे भी है जिसने इस्लाम कबूल करके इस्लाम को दोबारा छोड़ दिया, वो भी होता है। सारे ये पूरा जो हमारा समाज में सारा जो जिसको कहते हैं उलझन हमारी क्लास में भी दिखता है। तो हमको इसको किसी तरह से, हमको मैं क्या कहूँगा, हमको इसको एक्सेप्ट करना है कि ये दुनिया इस तरह से है और हमारी पहचान बदलती भी है उसके साथ में। और लेकिन मैं मानता हूँ वैसे वो इसका था किताब, मुबारकबाद है आपकी किताब पर, ये किताब पर वापस आ रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से बहुत अहम है कि इस तरह की किताब निकली है। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो भी स्कैंडिनेविया में, स्वीडन में, दोनों में दिलचस्पी लेता है या इसके स्वीडन के बारे में कुछ जानकारी, कुछ जानना चाहता है या जानना चाहती है, वो इस किताब को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, इनके लिए अपनी पहचान को यहाँ वो, क्योंकि पहचान का सवाल आता है, उसके साथ ज़बरदस्ती से उस किताब को ले सकते हैं, थोड़ा सा इनको कुछ सपोर्ट मिलता है, वो मैं मानता हूँ। और जो लोग स्वीडन में या स्कैंडिनेविया में उर्दू में दिलचस्पी लेते हैं, इनके लिए भी ये है, और इससे तस्वुर भी बदलते हैं ना। एक तो ये है, सब आप जानते हैं, पाकिस्तान में स्वीडन और स्कैंडिनेविया की तस्वुर इस वक्त ठीक हाल में नहीं है। वो एक तो बात है कुरान शरीफ के जलाने से वो है, और
वैसे वो वालिदैन से बच्चों को खींचने का वो है, वो ज़्यादातर नॉर्वे में है, हम सब जानते हैं, पर पाकिस्तान में लोग इन चीज़ों को जानते हैं। अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है इस वक्त, बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग अभी जानते हैं, जब पाकिस्तान की बात आती है तो दहशतगर्दी का मामला उठाते हैं और इस तालिबानों की बात उठाते हैं, इस तरह की चीज़ें। इसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ इसके अंदर में हम सब लोग जानते हैं कि ये गलत बातें, गलत फहमियाँ बहुत है, पर हमको बाहर की दुनिया को देखनी चाहिए। इस दुनिया में हमको रहनी चाहिए, इस समाज में हमको रहनी चाहिए, इस समाज के लोगों से हमको इसी तरह से रिश्ता बनाना है। और उसमें उर्दू का भी एक उस अहम बात है मेरे ख्याल से। अब तरक्की की बात, तरक्की हम सब जानते हैं, लेकिन तरक्की भी वो भी एक उसके पीछे एक सवाल, वो अपने आप से एक सवाल बन जाता है। असली तरक्की आखिर में क्या है? हम देखते हैं आब व हवा बदल रहे हैं और फित्र बदल रहे हैं, वो आब व हवा की तब्दीली हो रही है, इसमें हमको बहुत कुछ करनी है। और पाकिस्तान में बहुत नाजुक हाल में, खासकर लाहौर में, आपने भी नवंबर में वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बातें आपने भी सुना होगी या पढ़ी होगी इसके बारे में, इसमें स्वीडन बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल जो मैं देखता हूँ, जो मेरी क्लास में जो नई नस्ल के लोग बैठते हैं, 20, 22, 25 साल के होंगे, इसके बारे में काफ़ी सोचते हैं। और ये इनके लिए सवाल ये है कि हम हमारे मैं क्या कहूँगा, हमारे ट्रेडिशन से क्या ले सकते हैं, इन चीज़ों को किसी तरह से आगे बढ़ाने के लिए। और यही सवाल है हमको देखते हैं, नई नस्ल में कौन से सवाल है, लोगों के अंदर में कौन सी बातें उठती हैं अपने आप से, इनको लेके हमको उर्दू को आगे बढ़ानी है। उर्दू न सिर्फ वैसे नाजुक मामले में जानता हूँ, तहजीब का सवाल है, हमारी पुरानी चीज़ों की सवाल है, वो अच्छा भी है, पर हमको मुस्तकबिल की तरफ देखनी है, नई नस्ल की क्या ज़रूरत है, क्या उनसे सवाल है, और उर्दू के अंदर में उर्दू के साथ हमको इन चीज़ों को एड्रेस करना है किसी तरह से। पर अब मैं भी लंबा बहुत चीज़ बातें हो चुकी हैं, मैं इन सारी बातों से मैं मानता हूँ ये सारी बातें सही हैं। एक बार फिर मुबारकबाद इस किताब पर, और ये बहुत अहम है कि हम किसी तरह से आगे भी बढ़ें। इसमें थोड़ा सा हमको सोचना है। नई किताब अपने आप में मैं मानता हूँ अभी भी किताब की अहमियत है हमारी दुनिया में भी, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं यहाँ मोल undervisning है, पर वो खतरे में है आजकल। मुझे बहुत खुशी है, मैंने देखा कि एम्बेसडर साहब जब आए हैं, एक बार यहाँ के जो उस्ताद हैं आपने बुलाया, और इस तरह की चीज़ हमको आगे बढ़ानी है। थोड़ा सा हमको एक वेबसाइट के बारे में भी, एक पोर्टल के बारे में हमको सोचना है कि जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं कि वो उसमें अपनी बातें कर सकते हैं और वहाँ से कुछ ले सकता है। थोड़ा सा उसी तरफ मुझको लगता है, अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, इसी तरफ हमको जाना है। पर इससे मैं अभी खत्म करूँगा, मैं जानता हूँ बहुत देर तक हम बातें कर चुके हैं। एक बार फिर मुबारकबाद, और यहाँ मुझको बुलाने के लिए मैं शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ।